Hi guys, good morning. So lecture 2, vector today, पांच का पंच हमने स्टार्ट किया था. 5 लेक्चर 5 क्वेश्चंस गारंटेड. नाउ लेक्चर सेकेंड, वेक्टर. क्वेश्चन इज व्हाट? क्वेश्चन इज हियर. क्वेश्चन आपके पास है, इफ ए का वैल्यू अपने पास क्या है? ये हमारे पास ए का वैल्यू है. बी अपने पास क्या है? ये अपने पास बी है बच्चे. बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ये क्या है? ये अपने पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स है. दिस वन कुछ नहीं करने का, ए डॉट बी आप जानते हो ये हो जाएगा 0, राइट. अब इसको ठीक करोगे, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, यही करते हैं ना आप. तो आ जाओ, क्या हो गया यहाँ पे? ये अपने पास हो जाएगा बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 3, ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया 9y स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स, दिस इक्वल टू 0. अब चाहिए क्या? इक्वेशन बन गया. ये इक्वेशन कैसा बना? ये इक्वेशन बना बस सेकेंड डिग्री इक्वेशन बन गया. एलिप्स का इक्वेशन दिख रहा है ऐसे, है ना. अब यहाँ चाहिए क्या? एक्स और वाई रियल है तो एक्स और वाई का रेंज चाहिए. एक्स और वाई का रेंज चाहिए तो उसको दो पार्ट करता हूं मैं. यहाँ लिखता हूं 9y स्क्वायर इक्वल टू, राइट में ले जाओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ओके. यहां से क्या हो गया? प्लस 4x एंड माइनस 3. दिस पार्ट शुड बी पॉजिटिव, सो दिस पार्ट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहां से क्या हो गया? यहां हो जाएगा x माइनस 1 एंड 3 माइनस एक्स, दिस वन ग्रेटर देन 0. चेक करोगे, देखो तो क्या आ गया? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड माइनस 3, राइट. अब यहां से साइन स्कीम लेंगे, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया. इसे 0 करेंगे 3 आएगा, इसे 0 करेंगे 1 आएगा. अब क्या खोजते हैं? फ्रॉम राइट, कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ द वेरिएबल. हायर पावर ऑफ द वेरिएबल क्या आपके पास है? आपके पास हायर पावर वेरिएबल कहाँ पे है? माइनस में है. ये हो गया आपका नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव. आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए पॉजिटिव. तो एक्स का जो रेंज आ गया, एक्स का रेंज, हाँ एक्स का जो रेंज आ गया, एक्स का वैल्यू हो गया 1 2 3. ये वैल्यू आपके पास एक्स का आ गया. अब यहाँ देखेंगे वाई की बात करेंगे. वाई की बात करोगे तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, राइट में अपने पास हो गया 1 माइनस 9y स्क्वायर. चेक करो सही है कि नहीं है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 माइनस 1 3 प्लस 3 इक्वल टू हो गया बस कितना? ये सेट कर गया. अब इसको ठीक करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर 1 माइनस 9y स्क्वायर, दिस पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कुछ नहीं करने का. अब यहाँ लिखोगे 1/3, माइनस में यहाँ लिखोगे प्लस में 1/3. राइट से स्टार्ट किया आपने, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पॉजिटिव वैल्यू. ये हो गया आपके पास y का वैल्यू, तो y का वैल्यू हो गया माइनस 1/3 टू 1/3. ये आपके आंसर्स हो गए. ये रेंज ऑफ x और y सेपरेटली निकल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें. क्वेश्चन 2 में अपने पास क्या है? क्वेश्चन पढ़ेंगे, गिवन दैट ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए और बी क्या है? ये दोनों अपने पास यूनिट वेक्टर्स है, ऐसे है, कैप है समझो. सच दैट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज दिस. इट मीन्स क्या हो गया? ए और बी के बीच का एंगल क्या हो गया हमारे पास? cos थीटा. अपने पास क्या हो गया? cos थीटा हो गया 1/4. तो ए डॉट बी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं. ए डॉट बी हो गया अपने पास कितना? आइए इसको ठीक करें. आप यहाँ से लिखेंगे आप ए डॉट बी, तो मोड ऑफ A1 मोड ऑफ B1, ठीक है, cos थीटा. ये अपने पास हो गया 1/4. सही है ना? ए डॉट बी क्या हुआ? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी एंड cos थीटा. cos थीटा अपने पास हो गया 1/4. ये हो गया अपने पास ए डॉट बी का वैल्यू. एंड सी इज अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी. सी एक वेक्टर है जो ए और बी के प्लेन में है, ठीक है ना. इसकी बात कर रहा है. सी का वैल्यू हमारे पास यहाँ है, राइट. अब क्या है हमारे पास है? अब देखो तो ये चाहिए अपने पास, ये चाहिए बच्चे. तो यहां से ठीक करोगे तो ये हो गया आपका सी माइनस ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इक्वल टू 0. इट मीन्स क्या हुआ? सी माइनस ट्वाइस ऑफ ए इज पैरेलल टू
वेक्टर बी। सो सी इक्वल्स टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ ए प्लस मी ऑफ बी, दिस वन। ये हो गया सी का वैल्यू, इसको अलग से कर दें आप, इसको अलग से कर देंगे और यही वैल्यू अपने पास सी का वैल्यू यहां दिया हुआ है लेमडा ए प्लस मी ऑफ बी। सो क्लियरली लेमडा का वैल्यू हो गया 2, लेमडा का वैल्यू हो गया 2, ये वैल्यू आ गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज की बात करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ म्यू की बात करेंगे, क्या आएगा। अब अपने को कंडीशन चाहिए किसमें, म्यू में कंडीशन चाहिए, म्यू में कंडीशन चाहिए। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है क्या, सी इज ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। सी एक वेक्टर है जो उसके प्लेन में ए और बी में है। अब यहाँ क्या करेंगे, तो सी के लिए अपन क्या करेंगे, ए और बी में हमारे पास है, तो यहाँ से सी का वैल्यू, यहाँ से अपने पास सी का वैल्यू हो गया लेमडा म्यू, ठीक है ना। और यहाँ से आ जाइए सी अपने पास है दिस ऑफ ए म्यू ऑफ बी, राइट। अब यहाँ क्या करना, अब एक बार ए से डॉट करा दो, ए डॉट लोगे तो यहाँ अपने पास क्या हो गया, या सी डॉट लोगे तो हो गया सी स्क्वायर लेमडा ऑफ ए डॉट सी और म्यू ऑफ बी डॉट सी, इसको मान लीजिए नंबर 1। अब इसमें एक बार ए से डॉट कराओ, एक बार सी से डॉट कराओगे, तो यहां से लिखोगे ए डॉट सी लेमडा ऑफ ए डॉट सी, राइट। यहां हो गया ए डॉट सी, ए से मल्टीप्लाई किया तो यहां क्या हो गया अपने पास, ये अपने पास हो गया ए स्क्वायर, ये अपने पास हो गया ए स्क्वायर लेमडा, यहां क्या हो गया अपने पास सी स्क्वायर था, ए डॉट सी एंड बी डॉट सी, राइट। यहां से फिर से हमने क्या किया, ए से डॉट कराया, इस बार ए से डॉट कराया बच्चे, तो लेमडा हो गया यहाँ पे लेमडा ए स्क्वायर, लेमडा ऑफ ए स्क्वायर, ए से डॉट किया, ये हो गया म्यू ऑफ ए डॉट बी। अब जब देखिए तो ए डॉट बी क्या अपने पास है, ए डॉट बी का वैल्यू है 1/4, तो ये हो गया 1/4। और ए अपने पास क्या है, ए अपने पास है ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, ये हो गया आपका लेमडा प्लस म्यू बाय 4, ये हो गया फिर नंबर 2। अगेन अब मुझे चाहिए बी डॉट सी, इसी में इस नंबर में बी से मल्टीप्लाई करो आप, तो ये हो गया आपका बी डॉट सी। बी डॉट सी करोगे, बी डॉट सी करोगे तो लेमडा ऑफ, क्या किया आपने, बी से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ए डॉट बी, राइट। और यहां से लिखो बी की बात करोगे तो यहां हो गया म्यू ऑफ बी स्क्वायर। अब यहां देखिए क्या हो गया, ये हो गया लेमडा बाय 4, ए डॉट बी हमारे पास कितना है 1/4 है बच्चे, और ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया आपका म्यू, और लेमडा हमारे पास पहले से आ चुका, लेमडा अपने पास कितना था, 2 था हमारे पास। तो इस लेमडा को अपन क्या करते हैं, इस लेमडा को अपने पास इसको लिख देते हैं 2 है, ये अपने पास 2 है, तो ये कट के हो गया आपके पास 1/2। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, कहाँ रखेंगे, इसका वैल्यू रख दीजिए इस कंडीशन में। तो इसका वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, तो देखिए क्या हुआ, इसका वैल्यू रखते हैं अपन। अब मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको, एक पार्ट तो हो गया आपका। अब यहाँ लिखिएगा दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट के लिए। अब आपका सी स्क्वायर लेमडा ऑफ, लेमडा अपने पास है ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी, ए डॉट सी हो गया बच्चे कितना, ट्वाइस प्लस म्यू अपॉन 4, ओके। म्यू ऑफ, म्यू कितना है बच्चे, म्यू ऑफ बी डॉट सी, बी डॉट सी कितना है, दिस है, तो म्यू ऑफ बी डॉट सी अपने पास हो गया 1/2 ऑफ, ये हो गया आपका म्यू। और सी हमारे पास कितना है, देखिए तो सी कितना है भाई, सी 4 है, तो ये हो गया 16 हो गया, तो यहाँ से हो गया +4, ये हो गया लेमडा बाय 2, और लेमडा बाय 2 हो गया, सॉरी म्यू बाय 2, म्यू हो गया, और ये हो गया आपका म्यू स्क्वायर, तो ये अपने पास हो गया म्यू स्क्वायर, म्यू -12 इक्वल टू 0। तो म्यू का जो वैल्यू आया, ये 2 वैल्यू आएगा, एक आ गया 3, एक हो गया -4, सही है ना, एक आ गया 3, एक हो गया -4। तो देखिए तो दोनों का सम करोगे तो -1, अब दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो कितना हो गया -12, ये सही है। सम की बात करोगे तो हो गया पर दोनों का सम कितना हो गया, म्यू का वैल्यू का सम -1, सही हो गया। ये आपके आंसर्स हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करने का।
लेट अ ट्रायंगल पी क्यू आर बी ए ट्रायंगल सच दैट, ये दिया हुआ है अपने पास, ऐसे दिया हुआ है। सपोज करो ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। पी क्यू, क्यू आर ए, क्यू आर ये अपने पास ए है, आर पी हो गया बी, और ये भाई हो गया सी। क्लियर हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू व्हाट, ये हो गया अपने पास 0, राइट। अब क्या करने का, इफ मोड ऑफ ए दिया हुआ है, मोड ऑफ बी दिया हुआ है बच्चे, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है अपने पास, और इसका इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। इससे अपन काम निकालेंगे, बी डॉट सी से काम चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, अपने को सी का वैल्यू चाहिए, अपने को सी का वैल्यू चाहिए। तो क्या करें, आइए बी प्लस सी, आ जाए यहाँ से, बी प्लस वहाँ से ठीक करेंगे, पहले एक रास्ता निकालते उसे ठीक करेंगे पहले। तो वहाँ से आ गया ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए, ये लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं। ये हो गया कंडीशन 1। नेक्स्ट कंडीशन अपने पास चाहिए, बी और सी में चाहिए, तो बी प्लस सी अपने पास हो गया, ये हो गया माइनस ए। अब इसका स्क्वायर कर दो आप, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो गया अपने पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी, ये हो गया आपका ए स्क्वायर। अब जब चेक करो क्या आया, बी स्क्वायर कितना है बच्चे, बी स्क्वायर दिस है, बी डॉट सी चाहिए, बी डॉट सी हमारे पास कितना 24 है, ये गिवन है। बी स्क्वायर है 12, तो ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर 144। सी स्क्वायर बी डॉट सी यहाँ कितना हो गया, बी डॉट सी हो गया हमारे पास कितना, बी डॉट सी है 24, तो ये हो गया पास 48 इक्वल्स टू ए स्क्वायर कितना है 16, 48 यहाँ भी आ गया, यहाँ से कैंसिल हो गया बच्चे। अब यहाँ से देखो जरा सा क्या अपने पास आया, अब अपने पास देखेंगे क्या अपने पास आ रहा है। तो ये अपने पास हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी डॉट सी हमारे पास कितना है, बी डॉट सी हमारे पास 24 है, बी डॉट सी हमारे पास 24 है, तो 24 इंटू 2 हो गया 48, ए स्क्वायर हो गया 144, सॉरी ये अपने पास हो गया 144 है ना, ये अपने पास हो गया कितना, ये हो गया 48, ए स्क्वायर हो गया 144। नहीं फिर भी कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। देखिएगा क्या करेंगे, फिर से अपन देखें, बी स्क्वायर हो गया हमारे पास कितना, बी स्क्वायर हो गया 48, ओ भाई साहब बी स्क्वायर यहाँ है, ये हो गया 443 48, सी स्क्वायर ओके प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी, तो ये हो गया 48 ओके, और ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर हो गया 144, तो ये हो गया 48 हो गया 96, यहाँ से घटा दो 96, क्या हो गया आपके पास, ये हो गया 44 प्लस दिस 48, ये बन गया पास 48, किसका वैल्यू, सी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 48। तो देखो जरा सा, सी स्क्वायर बाई 2, 48 बाई 2 कितना हो गया 24 माइनस 12, ये हो गया 12, ये आंसर आ गया। तो ये गलत हो गया। अब जरा इसकी बात करें, ए क्रॉस बी, इसकी बात करेंगे। मुझे ए डॉट बी यूज करना है, ए डॉट बी यूज करना है। अब ए डॉट बी यूज करने के लिए मुझे ए क्रॉस बी चाहिए। अब ए क्रॉस बी चाहिए तो देखो तो क्या करने का, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, पहले मुझे ए क्रॉस बी, ए प्लस बी चाहिए यहाँ से, तो इसका निकालो वैल्यू कहाँ से आएगा, इसको लिखेंगे आप ए प्लस बी माइनस सी, इसका स्क्वायर करो आप, इसका स्क्वायर करो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ये हो गया सी स्क्वायर। अपने को ए डॉट बी चाहिए, ए स्क्वायर कितना हो गया 144, बी स्क्वायर कितना हो गया 48, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, सी स्क्वायर कितना हो गया, सी स्क्वायर निकाला अभी आपने, सी स्क्वायर 48 है भाई, सी स्क्वायर अपने पास हो गया 48, यहां से कैंसिल, तो ए डॉट बी अपने पास हो गया माइनस में 72, देखिए तो है क्या, ये हो गया माइनस 72। अब इस दोनों के सपोर्ट से ए क्रॉस बी का स्क्वायर लाना है, तो ये अपने पास होता है ए बी होल स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर। इसकी बात करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की बात करोगे तो देखिए यहाँ से वैल्यू क्या अपने पास आ गया,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, इसकी बात करोगे ए स्क्वायर हो गया 144 बी स्क्वायर अपने पास हो गया 48 माइनस ए डॉट बी अपने पास आ गया 72 का स्क्वायर। दिस इसको ब्रेक करें आप, इसको ब्रेक करेंगे, अब इसका वैल्यू देखिएगा। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, ये हमारे पास दोनों सेम सेम है तो अपने पास आ गया ए क्रॉस बी आ गया, सही है ना। तो ये अपने पास हो गया ए क्रॉस बी, ये भी ए क्रॉस बी, सही है। तो ये हो गया 2 टाइम ए क्रॉस बी। ये अपने पास क्या हो गया 2 इंटू इसकी बात करोगे ए क्रॉस बी की बात करोगे तो ये अपने पास 24√3 आ रहा है। ये दिस वन ये हो गया प्लस कितना 48√3 अपने पास वैल्यू आ जाएगा। मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे हो गया प्लस का 24√3 का स्क्वायर 24 है ना, इसका हो गया प्लस कितना, ये जो वैल्यू अपने पास आने वाला है इसका हो गया 24√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर में 24√3 का स्क्वायर आने वाला है वैल्यू, तो स्क्वायर हटाओगे तो ये हो गया 24√3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन 4 में अपने पास क्या है, ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलस का एप्लीकेशन दिख रहा है। यहाँ पे अपने पास u क्या बात करेंगे तो u हमारे पास ये टोटल वैल्यू है u, फंक्शन ऑफ u, फंक्शन ऑफ t हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ t है बच्चे मोड ऑफ u। मोड ऑफ u निकालेंगे तो आप जानते हैं रूट अंडर में क्या हो गया, ये रूट अंडर में i के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का होल स्क्वायर, ये करेंगे तो ये अपने पास आ गया 5e⁴t। ठीक है ना, इसको जो ब्रेक करेंगे ऐसे तो ये हो गया दिस। अब ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन है t का, तो t हमारे पास 0 to 5 है। अब जरा ऐसा ग्राफ बनाते हैं बच्चे, ऐसा ग्राफ बनाओगे t 0 करोगे तो मिनिमम वैल्यू हो गया 5, तो ये अपने पास हो गया 5। तो ग्राफ का नेचर ऐसे, ये ग्राफ बना। अब ये ग्राफ बना अपने पास, अब क्या करने का, हमें जाइए 5 तक, ये अपने पास 5 है, ये हो गया 5, ये हो गया 0, तो 0 पे यहाँ हो गया मीन, ये हो गया मैक्स, ये मैक्स वैल्यू और ये मीन वैल्यू। चाहिए क्या अपने को चाहिए रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन टू मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से 5 पे, तो t ऑफ 5 बाई फंक्शन ऑफ 5 बाई फंक्शन ऑफ 0 ये चाहिए। ये अपने पास हो गया कैपिटल मैक्स, ये हो गया स्मॉल m, मैक्स हो गया मैक्स बाय मीन कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, मैक्स बाय मीन। अब देखो तो f5 क्या हो गया, f5 हो गया 5 इंटू e⁻20t, ये हो गया 5 इंटू ये हो गया 1, ये कैंसिल, आंसर हो गया e⁻20t हो गया। तो देखो तो क्या वैल्यू आया, आंसर हो गया e⁻20 और t का वैल्यू हो गया 5 ना, और नो t कहाँ से 4 5 20 20 e⁻20 दिस वन, यहाँ से वैल्यू अपने पास आ गया e⁻20, ये आंसर हो गया 4 इंटू 5 20, आंसर हो गया e⁻20, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर 3। क्वेश्चन क्या है आपका, 3 वेक्टर्स v1 ओके v2 v3 सेटिस्फाई द रिलेशन v1 v2 v3। इसे सम करो, आप सम करोगे तो v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल टू क्या है पास, लेमडा आपका क्या हो गया, ये लेमडा ऑफ i। इसे ठीक करें, आप इसे ठीक करेंगे तो सबको सम करेंगे, सबका समिंग करो क्या आया। देखो तो यहाँ से आयोटा में हमारे पास है i कहाँ है, एक i है साइन 2 साइन और एक कॉस 2 कॉस, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ साइन प्लस कॉस ओके ऑफ i। v2 की बात करोगे कॉस थीटा ओके, यहाँ से कॉस थीटा 2 टाइम कॉस थीटा एंड 2 टाइम साइन थीटा, 2 टाइम यहाँ से क्या हो गया 2 टाइम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऑफ j, राइट। नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट अपने पास हो गया k के साथ
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 12 ऑफ के, एंड दिस इक्वल्स टू लेमडा ऑफ आई, दिस इक्वल्स टू लेमडा ऑफ आई। कहाँ है लेमडा ऑफ आई भाई? ये हमारे पास है। अब इसको ठीक करो, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सेम नेचर ऑफ द वेरिएबल, कोफिशिएंट्स के सेम नेचर को इक्वेट करना होता है। तो जब देखो तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्यों ये 0 हो गया? नो, ये 0 नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ लेमडा के साथ वैल्यू आयोटा हमारे पास है, तो लेमडा वहाँ छोड़ दो आप। अब इसकी बात कर लो, तो यहाँ से हो गया c माइनस एस हो गया 0, cos थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, क्या हो गया ये? tan थीटा हो गया 0। कहाँ पे क्वाड्रेंट क्या है? क्वाड्रेंट अपने पास 0 to पाई है, 0 to 2 पाई है, अच्छे, तो दो पार्ट हो गया। cos थीटा हो गया, tan थीटा हो गया अपने पास 1, tan थीटा अपने पास हो गया 1, साइन बाय cos, tan हो गया 1, 1 कहाँ पे? एक 1 यहाँ पे, एक 1 यहाँ पे, ये हो गया पाई बाय 4, और ये क्या आ गया? ये आ गया पाई प्लस दैट 5 पाई 4, दो वैल्यू आ गया 5 पाई 4। तो थीटा क्या क्या आ गया? थीटा का दो वैल्यू पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4। अगेन नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास? दिस पार्ट ऑल्सो शुड बी 0, ये पार्ट अपने पास हो गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12। अब कंडीशन देखोगे, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो मिनिमम स्टार्ट हुआ 1 1 से, तो 1 1 1 ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, तो 1 1 1 सब जगह से सब्ट्रैक्ट कर लोगे। अब यहाँ से क्या हो गया? इसको मान ले लेता हूँ, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C ले लिया, ये हो गया अपने पास 9, वेयर कैपिटल A का मतलब हो गया अपने पास कितना? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऐसे, इसको लिख रहा हूँ, A की बात कर रहा हूँ, A अपने पास हो गया कैपिटल A माइनस 1, कैपिटल A प्लस 1, कैपिटल A प्लस 1, B अपने पास हो गया कैपिटल B प्लस 1, C अपने पास हो गया कैपिटल C प्लस 1, इसको ऐड करोगे तो 1 1 1 3 हो गया, तो ये कंडीशन आ गया A प्लस B प्लस C, ये हो गया 9, वेयर A B C का वैल्यू क्या आ गया? ये वैल्यू आपका 0 1 2 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, सही है। अब इसके लिए आइए, ये अपने पास हो गया इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इसकी बात करेंगे, ये हो गया हमारे पास इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्या होता है? तो नंबर ऑफ इंटीग्रल नॉन नेगेटिव, जिसे बोलते हैं नॉन नेगेटिव, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चे? ये हो गया अपने पास, यहाँ लिखते हैं n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, ये क्या हो गया? 9 प्लस 3 12 माइनस 1 11, ये हो गया 11 C2, ये क्या हो गया? 55, सही है। ये अपने पास हो गया 55, 55 वहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रुप्लेट, आप पहली बार नाम सुने होंगे, आपने डबलेट सुना होगा, डबलेट मतलब 2 नंबर A और B, ट्रिपलेट 3 नंबर्स, क्वाड्रुप्लेट ये हो गया 4 नंबर्स की बात कर रहा है, A B C एंड थीटा, तो 55 इससे बना और 2 इससे बना, तो 55 इंटू 2, ये नंबर क्या हो गया? 55 इंटू 2, ये हो गया 110, ये आंसर आ गए, सही है। तो नंबर ऑफ क्वाड्रुप्लेट कितने हो गए? ये हो गया पास 55 इंटू 2, ये अपने पास हो गया 110, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्वेश्चन 6 में क्या अपने पास है? अब यहाँ कंडीशन है, R का वैल्यू दिया हुआ है A ऐसे इस फॉर्म में, और अल्फा बीटा गामा ये वैल्यू है, ठीक है, राइट। इफ द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड formed by ABC as co-terminus edges is 2, मीन्स क्या हुआ? ABC ये रहा दिस वन, इसको हटा देना, इसकी जरूरत नहीं है, ये नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये अपने पास 2 है, ये क्या है अपने पास? ये अपने पास है 2। द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय ABC as co-terminus edges इज 2 यूनिट्स, उसको 2 यूनिट दिया गया है, तो आपको चाहिए क्या? अल्फा बीटा गामा का एसटीपी चाहिए, अल्फा बीटा गामा का। अब देखो तो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से लिखेंगे अल्फा बीटा गामा। अब देखिए वहाँ से अल्फा बीटा गामा क्या है, तो यहाँ से अल्फा बीटा
गामा चाहिए, कुछ नहीं करने का, इसकी बात करोगे, ये हो गया अल्फा डॉट बीटा क्रॉस गामा, राइट। इसकी बात करेंगे। अब जब देखिए बीटा क्रॉस गामा की बात करोगे तो अपने पास ठीक करें हम लोग, अल्फा बीटा गामा की बात करोगे, अल्फा हमारे पास कहाँ है, अल्फा हमारे पास दिस है, इसके साथ तो जरा इसकी बात पहले करो, आर आर हमारे पास हुआ, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया आर डॉट ए ऑफ बी, आर क्रॉस ए डॉट बी, ये ले लिया। तो देखो तो आर क्रॉस ए करोगे तो इसके साथ क्रॉस करोगे तो 0, तो बी क्रॉस सी डॉट बी, बी सी ए, यहां से क्या हो गया सी क्रॉस ए और बी, यहां से क्या हो गया अपने पास ये भी 0, इसके साथ अपन लाते हैं, यहां से मुझे चाहिए आर ऑफ ए बी, मैं अलग से रफ करता हूं, आर क्रॉस ए डॉट बी, आर कितना है भाई, आर अपने पास है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस 3c क्रॉस ए डॉट बी। अब जरा देखो चेक करो क्या करना, ए क्रॉस ए 0, ये हो गया बी क्रॉस ए और बी ये 0 हो गया, ये बचेगा 3CAB, ये क्या बचा 3CAB, इसके साथ बात करेंगे ये अपने पास आ गया 3CAB, ये हो गया 3CAB। इसकी बात करोगे गामा के साथ बी और सी चाहिए है ना, तो गामा क्या पास होगा आर क्रॉस बी, इसके साथ बी कराओगे, क्रॉस कराओगे बी को क्रॉस कराओगे तो ये पार्ट 0 हो गया, आर क्रॉस बी डॉट सी, तो इसके साथ फिर 0, तो ये बचेगा ए बी सी, 2 टाइम ए बी सी, ये बचेगा आपका 2 टाइम ए बी सी, राइट। इसकी बात करोगे आर क्रॉस सी ऑफ ए, आर क्रॉस सी ऑफ ए, आर क्रॉस सी की बात करोगे ऐसे लाओगे आर क्रॉस सी ऑफ ए, आर क्रॉस सी में ये 0 हो गया, ऑफ डॉट ए की बात करोगे तो डॉट में ए के साथ 0, तो ये बनेगा बी सी ए, तो ये बनेगा आपका बी सी ए। आप जानते हो एसटीपी में ए बी सी बी सी ए सी ए बी ऑल आर इक्वल, सब सेम होता है बच्चे। अब यहाँ देखो क्या हुआ, ये अपने पास हमारे पास आ गया, अब इसको मैं लिखता हूँ क्या, अल्फा हमारे पास कहाँ है, अल्फा हमारे पास ए बी सी 6 टाइम, तो 6 टाइम ए बी सी पावर 3, अलग से बचेगा, यहाँ बचेगा ए बी सी, एक बचेगा इसके साथ ए, यहाँ बचेगा बी और यहाँ बचेगा सी, ए बी सी, ये बच गया आपके पास दिस वन। अब क्या किया, अब यहाँ से क्या हो गया, ये पार्ट हो गया 6 टाइम ए बी सी का पावर 4, ए बी सी का पावर 4, ए बी सी कितना है 2 का पावर 4, तो ये हो गया 6 इंटू 16, 16 छक 96, ये हो गया 96 कहाँ है आपका, ये आपके आंसर्स हो गए। नेक्स्ट वन, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में चलते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए क्या आपके पास है, ये अपने पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आ गया, क्वेश्चन 7 में देखेंगे इफ द वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, क्या है अपने पास, ये अपने पास है परपेंडिकुलर, इट मींस क्या हो गया दिस वन 0, ये हो गया आपके पास 0 टू ईच अदर एंड अदर देन ए वेक्टर वी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। आपको क्या करना है, एक वेक्टर लेना है v, इसको लेना है क्या ए, वेयर ए बी एंड ए क्रॉस बी आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, लिखेंगे क्या हेयर ए बी एंड ए क्रॉस बी आर linearly इंडिपेंडेंट। अब यहां क्या करने का, यहां से देखो क्या करने का है, ये अपन हम लोग ले क्या लिया, v इज ए v वेक्टर v इन टर्म्स ऑफ ए एंड b, वेक्टर v ले लिया हमने x ऑफ a, y ऑफ b एंड z ऑफ a क्रॉस b, ये हो गया आपका वेक्टर v, राइट। अब कुछ नहीं करने का, v डॉट ए दिया हुआ है, v डॉट बी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। अब आपको चाहिए क्या, इसमें केवल निकालो आप v डॉट ए करो, आप v डॉट ए
वी डॉट ए करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स, ए डॉट ए हो गया ए स्क्वायर अपने पास कुछ है क्या, ए स्क्वायर कुछ है, ए स्क्वायर कुछ नहीं है तो ए स्क्वायर हो गया, उसे ए स्क्वायर रहने दो, ये हो गया ए स्क्वायर। ये क्या हो गया आप देखिए तो v डॉट ए, वाई आपके पास क्या है यहाँ से y ऑफ a डॉट बी, a डॉट बी कुछ है क्या, यहाँ से v डॉट ए 0 है, a डॉट बी भी कुछ नहीं है तो यहाँ से अपने पास आ गया a डॉट बी प्लस इसकी बात करोगे तो यहाँ हो गया a डॉट ए क्रॉस बी, ये पार्ट हो गया 0, सही है ना। नेक्स्ट आते हैं v डॉट बी, v डॉट बी की बात करेंगे तो v डॉट बी की बात करोगे तो डॉट से b किया हमने तो ये अपने पास हो जाएगा x ऑफ a डॉट बी, a डॉट बी अपने पास 0 दिया हुआ है, a डॉट बी अपने पास 0 दिया हुआ बच्चे, तो यहाँ भी 0 था, लो यहाँ ठीक करना था, रुकिए इसको पहले ठीक कीजिएगा, इसे फिर से इसको ठीक करेंगे। क्या अपने पास हमने क्या किया, यहाँ से v डॉट ए या v डॉट ए इसकी बात जब कहा था तो ये हो जाएगा x ऑफ a स्क्वायर, सही है। v डॉट ए 0 अपने पास है, a डॉट बी 0 और ये भी 0 हो गया तो ये अपने पास 0 है, सो x अपने पास क्या आ गया, x अपने पास आ गया 0। v डॉट बी क्या हुआ, यहाँ से हो गया x ऑफ a डॉट बी, ये पार्ट 0, y ऑफ बी स्क्वायर, और ये हो गया आपका v डॉट ए क्रॉस बी, ये पार्ट भी 0, ये पार्ट भी 0, और ये हमारे पास कितना है, v डॉट बी हमारे पास 1 है, ये अपने पास हो गया y का वैल्यू हो गया 1 बाई बी स्क्वायर। v डॉट सी की बात करेंगे, v डॉट सी की बात करेंगे तो v डॉट सी क्या हो गया, तो v डॉट सी की बात नहीं करके क्या करेंगे, c के प्लेस पे क्या है, a क्रॉस b है, तो ये अपने पास क्या आ गया, v डॉट a क्रॉस b, इसके साथ हो गया a डॉट a क्रॉस b 0, यहाँ भी 0, आखिरी वाला बचेगा z ऑफ a क्रॉस b होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट, ये कुछ दिया हुआ है v डॉट, यही दिया हुआ है v a b है हमारे पास 1, ये अपने पास 1 है, इट मीन्स क्या हुआ, z का वैल्यू 1 अपॉन a क्रॉस b, जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो गया, ये आ गया। अब आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था वेक्टर v चाहिए था, v अपने पास क्या है, v अपने पास है x ऑफ, ये v हमारे पास है x ऑफ a, x 0 है, y ऑफ b, y अपने पास 1 बाई बी स्क्वायर है, तो ये हो गया अपने पास मोड कितना आपके पास, b अपॉन मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस z ऑफ दैट मीन्स क्या हो गया, a क्रॉस b डॉट मोड ऑफ a क्रॉस b होल स्क्वायर। ये आपके आंसर्स हो गए, आपका आंसर हो गया, ऑप्शन हो गया फर्स्ट। देखिए बाकी कोई है क्या स्क्वायर में, और कोई नहीं है, यहाँ भी नहीं है ऐसा, आंसर हो गया इसका फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था, मेरी कोशिश है जो भी मिंगल्ड पार्ट है, जो भी आपका फ्यूजन बेस मतलब डिफरेंट क्वेश्चन का मिंगल क्वेश्चन है वो उठाने की कोशिश की गई है, ताकि एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो भाई साहब क्या हो जा रहा है ये, छोटा हो गया क्या पर्दा, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ज्यादा। ये तो हो गया, पहले तो ठीक था, बदलते जाते थे ऐसे करके, वो क्यों नहीं किए, वो क्यों नहीं किए सर। नेक्स्ट, ठीक है कर लेंगे। नेक्स्ट, 4 वेक्टर्स a b c एंड x satisfy the relation this one, ये हमारे पास रिलेशन है, क्या रिलेशन है, a डॉट x ऑफ b इक्वल्स टू c प्लस x, ये कंडीशन है। आपको चाहिए क्या, a डॉट b 0 नहीं है, इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ एक एप्लीकेशन आएगा, ठीक है, x का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ a b एंड c, राइट। तो कुछ नहीं करने का,
अब यहाँ क्या करोगे, ए से डॉट करो आप, तो यहाँ हो गया ए डॉट एक्स, ये कांस्टेंट है, ये हो गया आपका ए डॉट बी, ए से हमने डॉट किया, ए डॉट बी हो गया, ये अपने पास हो गया ए डॉट सी, ये अपने पास क्या हो गया ए डॉट एक्स, राइट। अब यहाँ ए डॉट एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले लो आप, ए डॉट एक्स कॉमन लेंगे आप, तो देखिए क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी -1 इक्वल्स टू ए डॉट सी। अब कुछ नहीं करने का, ए डॉट एक्स की बात करेंगे, ये इसकी बात करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट सी अपॉन ए डॉट बी -1 दिस वन। अब यहाँ एक काम और करना है, ए डॉट बी और फिर यहाँ ए डॉट एक्स और बी है हमारे पास है, तो यहाँ लिखेंगे अपन ए डॉट बी, यहाँ लिखना पड़ेगा ए डॉट एक्स ऑफ बी, यहाँ से हो जाएगा आपका ए डॉट सी ऑफ बी, ए डॉट बी -1। अब कुछ नहीं करने का, अब आपको देखिए क्या करने का है, अब इसको अपन यूज करना है क्वेश्चन में, आपको यूज करना है, एक्स का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए एक्स का। एक्स का वैल्यू कहाँ से आएगा, ये वैल्यू यहाँ से एक्स का आएगा। एक्स अपने पास क्या है, एक्स अपने पास है ए डॉट एक्स ऑफ बी माइनस सी, राइट। ए डॉट एक्स और बी का वैल्यू अपने पास क्या है, ये वैल्यू है ए डॉट सी ऑफ बी अपॉन ए डॉट बी -1 ऑफ सी। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए डॉट सी ऑफ बी माइनस सी इंटू ए डॉट बी -1 दिस अपॉन ए डॉट बी -1। ये आपके आंसर्स हो गए। ये अपने पास आया क्या, ये अपने पास x का वैल्यू आ गया, ये अपने पास x का वैल्यू आ गया, यही चाहिए था, x चाहिए था इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। ये हो गया तरीका। अब ऑप्शन में 4 ऑप्शन ऐसे दिए होते, आपको दिखना बंद हो जाता कि भाई करना क्या है। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है उसको तो मजा आएगा, अदरवाइज वो परेशान होगा कि भाई ये सब कहाँ से आ रहा है, डिवीजन में कहाँ से आ रहा है, मल्टीपल में कहाँ से आ रहा है। कुछ नहीं करना हमने था, हमने क्वेश्चन को ऐसे उठा लिया, ये क्वेश्चन हमारे पास है और यहाँ कंसेप्ट है ए डॉट बी, हमारे पास 1 नहीं है, ए से मल्टीप्लाई किया, डॉट कहाँ गया भाई, ए से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट आपके पास है। ए डॉट बी की बात किया, ए डॉट सी हो गया, ए डॉट एक्स आ गया। अब यहाँ से उठा करके यहाँ से ए डॉट एक्स को इसके साथ उठा लीजिए, ए डॉट एक्स कॉमन हो गया, तो दिस -1 आ गया। अब यहाँ से अपने एक्स को इसमें वैल्यू पुट करेंगे, प्लेस करेंगे, एक्स का वैल्यू आएगा। ओके, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या करने का। क्वेश्चन नंबर 9 में है, लेट हमारे क्वेश्चन है क्या, लेट ओ ए बी बी ए रेगुलर टेट्राहेड्रन ऑफ साइड्स लेंथ यूनिटी। अब सिंपल सी बात करो, ऐसे उठा लो, ये उठा लिया हमने ऐसे, ये अपने पास है दिस, ये हो गया ओ ए बी सी हो गया, ये अपने पास क्या हो गया ए बी सी, ये कंडीशन आ गया। यहां लिख दोगे ए, यहां लिखोगे बी, यहां लिखोगे सी। क्वेश्चन देखिए क्या है, ओ ए बी सी बी ए रेगुलर टेट्राहेड्रन ऑफ साइड लेंथ यूनिटी। अब सबका यूनिट वेक्टर है, सबका वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अलग अलग सबका वैल्यू, ये सबका वैल्यू हमारे पास क्या है, ये सबका वैल्यू 1 है। ओके, एंड P इज अ पॉइंट एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इस ओरिजिन से कोई पॉइंट P हमारे पास कहीं, मान लो P हमारे पास यहाँ पे है, ये हो गया P, इसका डिस्टेंस भी ये है, इसको मान लिया हमने D, तो ये हो गया अपने पास मोड ऑफ D, ये भी 1 हो गया, सही है ना। P हमने क्या किया, P अपने हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट माना, ये पॉइंट हो गया अपने पास P, ये वेक्टर हो गया D, राइट। अब क्वेश्चन में क्या, सच दैट O इज इक्वली इंक्लाइंड टू OA OB OC, ऐसा इंक्लाइंड है कि सारा का सारा इक्वली इंक्लाइंड है बच्चे, ऐसे है, तो हमारे पास क्या आ गया, A डॉट B, B डॉट C एंड C डॉट A। देखिए तो क्या हो गया, अब सबके सब यूनिट वेक्टर हमारे पास है। A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा, AB cos थीटा। अब यहाँ से क्या हो गया, ये अपने पास हो गया cos थीटा हो गया हाफ, क्यों,
cos 60 हो गया, cos 60 हो गया प्लस हाफ, ये कंडीशन हो गया आपके पास। नेक्स्ट की बात करेंगे, अब नेक्स्ट की बात करेंगे, अब हमारे पास क्या है, ओ ए ओ बी ओ सी एट एन एंगल अल्फा, ओ इज इक्वली इंक्लाइंड। अब है हमारे पास क्या, तो tan स्क्वायर अल्फा का वैल्यू चाहिए बच्चे। अब अपने पास क्या है, फिर क्या है, P is a point at unit distance from origin such that O is equally inclined। अब आइए D हमने माना था, तो D of A, right, D of A equals to D of B equals to D of C ये अपने पास हो गया cos अल्फा, राइट, ये अपने पास क्या हो गया, cos अल्फा। अब कुछ नहीं करने का, अब D हम लिखते क्या है, D हमने लिखा x of A y of B z of C, राइट, बिकॉज वेक्टर्स A B एंड C आर कोप्लेनर। तो ये अपने पास कंडीशन आ गया। अब इसमें से A डॉट B डॉट सब निकाल लीजिए, तो यहाँ से हो गया अपने पास A डॉट D। तो A डॉट D की बात करोगे तो यहाँ से हमने लिखा D में यहाँ A लगाएंगे, x ऑफ A स्क्वायर कैंसिल, y ऑफ A डॉट B हमारे पास कितना हो गया भाई, हाफ हो गया बाय 2, z ऑफ ये भी हो गया z/2 हो गया। अगेन B डॉट C की बात करोगे, B डॉट D की बात करोगे, B डॉट D की बात करोगे, इसमें B से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा x/2, B स्क्वायर हो गया तो ये हो गया y z/2 दिस वन। C डॉट D की बात करोगे तो C डॉट D अपने पास क्या हो गया, C डॉट A है हाफ, तो ये क्या हो गया अपने पास x/2, C डॉट B y/2, C डॉट C यहाँ हो गया z। अब इसको ऐड करो आप, अब यहाँ ऐड करोगे, सबको ऐड करोगे, ऐड करोगे तो अपने पास क्या आ गया, A डॉट D B डॉट D एंड C डॉट A। क्या हो गया, ये ऐड करोगे तो 2 टाइम x 2 टाइम y 2 टाइम z, 2 टाइम x प्लस y प्लस z। अब कुछ और है क्या, A डॉट डी हमारे पास कुछ था, देखो तो A डॉट डी कॉस अल्फा है, सब के सब कॉस अल्फा है, ये भी अपने पास कॉस अल्फा है, अलग अलग ईच दिस वन। तो ये अपने पास हो गया 3 टाइम कॉस अल्फा, यहां से लिखोगे x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया आपका 3/2 कॉस अल्फा, ये हो गया नंबर 1। अब एक बार और चाहिए आपके पास अल्फा x, अब अपन को चाहिए x हमारे पास कहाँ है, देखिए तो x का वैल्यू यहां से निकाला। अब देखिए एक बार d लगाइए, यहां से लगाते हैं d डॉट डी नाउ, तो d डॉट डी हो गया d स्क्वायर, ये क्या हो गया x ऑफ A डॉट डी हुआ कॉस अल्फा, तो यहां से सीधे लिखता हूं मैं x प्लस वाई प्लस जेड ऑफ कॉस अल्फा, और d स्क्वायर भी हो गया अपने पास 1। तो अपने को चाहिए क्या, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया 1 बाई कॉस अल्फा, ये हो गया आपका बी नंबर। अब देखो दोनों जगह इक्वेट करेंगे आप, दोनों जगह से इक्वेट करेंगे आप, तो देखिए अपने पास क्या आ गया, तो इक्वेट करेंगे तो यहां से क्या आ गया, ये वैल्यू इसके बराबर, ये हो गया अपने पास कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बराबर करेंगे आप कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 2/3, कॉस अल्फा हो गया √2/3। अब इसकी बात करोगे तो यहां से ऐसे बनाओ, ट्रायंगल बना लो, ये हो गया √2, ये हो गया √3, ये हो गया 1, तो यहां से tan अल्फा क्या हो गया, tan अल्फा हो गया 1/√2, स्क्वायर चाहिए तो tan स्क्वायर अल्फा, ये हो गया 1/2, ये आपके आंसर्स हो गए, राइट, ये आपके आंसर्स हो गए। चाहिए क्या था, ये tan स्क्वायर अल्फा चाहिए था, ये आपके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन 10 में क्या है, अल्फा बीटा आर एनी टू वेक्टर्स राइट ऑफ मैग्नीट्यूड 2 and 3। सिंपल क्वेश्चन है ये इस बार, अब सिंपल क्वेश्चन आ गया, अब कुछ नहीं करने का, अब इसकी बात कर रहा है, अब इसकी बात कर रहा है कि गामा की बात कर रहा है, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास है, तो मोड ऑफ अल्फा मोड ऑफ बीटा एंड साइन थीटा, 3 ऑफ मोड ऑफ अल्फा मोड ऑफ बीटा एंड कॉस थीटा दिस वन, ये अपने पास आ गया। अब यहां से देखो तो अल्फा बीटा दिस है,
और कुछ दिया है, अल्फा 2 है, बीटा 3 है, तो ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, 6 2 जा 12, 12 साइन थीटा, 18 कॉस थीटा, ये आपका बीटा है, 18 कॉस थीटा, दिस वन। अब यहां से 6 कॉमन ले लोगे तो 2 साइन थीटा, 3 कॉस थीटा, ये बना। अब कुछ जरा देखिएगा, कुछ यहाँ कंडीशन बोल रहा है, अल्फा बीटा, एंगल बिटवीन अल्फा एंड बीटा बी एक्यूट एंगल, है ना, एक्यूट एंगल। अल्फा बीटा जो हमारे पास है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब हो गया, जो एंगल की बात कर रहे हैं दैट इज 0 to π/2, 0 भी शामिल नहीं है और π/2 भी शामिल नहीं है, π/2 शामिल नहीं होता है एक्यूट में, तो 0 to π/2 की बात करेंगे। यहाँ पे मिसकंसेप्ट और कंफ्यूजन भी आता है। अब इसकी बात करोगे, अब यहाँ देखोगे, ये हमारे पास जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, अब यहाँ रेंज निकाले में फंसेंगे। अब इसके मैक्सिमिन की बात करेंगे। अब इसका मैं मीन की बात करता हूँ कि मीन क्या होगा और इसका मैक्स क्या होगा। तो मैक्स में आपको परेशानी नहीं है। मैक्स में क्या है, √a² b², 3 3 9 4 कितना 4 13 13, तो ये अपने पास हो गया √13, ये हो गया √13। लेकिन मिनिमम में -√13 नहीं होता, ये मत लिखना, ये गलत हो जाएगा। तो मिनिमम में क्या आएगा भाई, जब 0 से π/2 है, इसका मतलब इसके मॉडल वैल्यू की बात हो रही है, इसका मतलब इसके मॉडल वैल्यू की बात हो रही है। तो मिनिमम ऑफ दिस, इसका जो मिनिमम वैल्यू है, इसका जो मिनिमम वैल्यू है, ये हो गया मीन यहाँ पे। तो मिनिमम कितना हो गया, तो मिनिमम इसका हो गया 2। ये मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। अब बताइए चाहिए क्या था, अब अपने पास सही क्या था, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ गामा, गामा का इंटीग्रल वैल्यूज। तो गामा का रेंज क्या हुआ, इसका रेंज की बात करते हैं। ये हमारे पास का आया, ये अपने पास आया 12 to 12 है ना, 6 × 12 2 12 हो गया, 12 to 6 √13। अब देखो तो क्या हो गया, ये हो गया 12 ओपन में, ठीक है, 12 ओपन में और ये क्लोज में, ये क्लोज में, सही है ना, ये हो गया क्लोज में, इधर हो गया ओपन में। तो 12 to, यहाँ पे कंफ्यूजन, यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन, लोग क्लोज में करेंगे। तो पहले कहा मिनिमम कब होगा, जब 0 शामिल होता, 0 शामिल होता तो साइन क्या cos 0 कितना होता आपके पास, तो वहां से 0 से π/2 शामिल होता तो साइन π/2 1 होता, तब यहाँ 2 होता। तो नाइदर 0 नॉर π/2, दोनों में से कुछ भी इंक्लूड नहीं है। इससे उस कंडीशन में क्या हो गया, इसका मिनिमम वैल्यू 2 पॉजिटिव में आ गया। तो ये 2 नहीं रहा, 2 पॉजिटिव हुआ, इसको 2 पॉजिटिव लिख सकते थे, अच्छा रहता। मिसकम्युनिकेट होता है, IIT में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 12 to, अब देखो तो कितना हो गया, ये 3 3 9 हो गया, 3.6 हो गया। तो ये हो गया आपका लगभग कितना, 6 18 21 21.6 के आसपास ये हो गया आपके पास, ऐसे आ गया। सपोज करो ये वैल्यू आ गया, तो टोटल देखो कितने नंबर हैं, तो ये हो गया लगभग 10 हो गया, 12 मिला करके तो 9 नंबर्स हो गए। तो टोटल नंबर कितने हो गए, इंटीजर 9 हो गए। अगर आप गलती से 12 को शामिल कर लेंगे तो आपका आंसर 10 हो जाता। ये मिसकम्युनिकेशन है। और गलती से -√13 से √13 लेते, ऐसे लेते, तो आपका आंसर कितना हो जाता, तो 18 हो जाता, 18 हो जाता, 18 हो जाता, तो आपकी गलती हो जाती, ये क्वेश्चन गलत हो जाता। आई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 देखें, 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। आइए, बड़ा शानदार क्वेश्चन फिर से एक आ गया, एक अच्छा क्वेश्चन देखिए। A and B आर, क्वेश्चन क्या है, A and B आर 2 non-zero non-collinear वेक्टर्स, ये दिया हुआ है, ये कंडीशन दिया हुआ है, सच दैट, ये कंडीशन है, दिस एंड दिस दिया हुआ रिप्रेजेंट 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल ऐसे, ये है, ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये एंगल हो गया थीटा, कुछ भी होगा, A B C कुछ भी होगा। तो देखो तो जरा सा, V1 डॉट V2, इसको मान लिया हमने साइड माना था, साइड के इक्वेशन माना था। A and B आर 2 non-zero वेक्टर्स, non-zero non-collinear वेक्टर्स, ये दिया हुआ है। और यहाँ दोनों दिया हुआ है, सच दैट वेक्टर्स दिस वन एंड दिस वन रिप्रेजेंट 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का 2 साइड है, V1 V2, उसका डॉट करोगे, A क्रॉस B डॉट B 0 हो गया, A क्रॉस B डॉट A भी 0 हो गया, तो ये वैल्यू हो गया 0। इट मीन्स क्या हुआ, V1 परपेंडिकुलर टू V2, ये कंडीशन आ गया। मतलब ये हो गया अपने पास 90, ये अपने पास हो गया 90। अब कुछ नहीं करने का, अब ये 90 हो गया भाई, अपने पास थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 90 डिग्री, बहुत अच्छी बात है। अब कहिए चाहिए क्या,
तो ट्रेंगल का एरिया चाहिए भाई साहब। इफ द एरिया ऑफ ट्रेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल हो गया हाफ ऑफ V1 क्रॉस V2, इसकी बात करेंगे दिस वन। ये हो गया अपने पास हाफ ऑफ V1 V2 और साइन थीटा 1 हो गया, साइन 91 होता है। तो ये अपने पास ठीक करेंगे आप, ये अपने पास ठीक करेंगे, ये वेक्टर है भाई, ये ठीक करेंगे तो V1 कहाँ हो गया, आइए इसका मॉडल वैल्यू हो गया 3 ऑफ A क्रॉस B। और इसकी बात करोगे, ये अपने पास क्या है भाई साहब, इसके पास करोगे V2 का मॉडल वैल्यू तो ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ B माइनस A माइनस B ऑफ A माइनस B ऑफ A, दिस वन। और इसका वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। तो आपको चाहिए क्या, B का वैल्यू चाहिए। अब इसको ठीक करो पहले, अब जरा इसको ठीक किया जाए, कैसे ठीक होगा। अब देखो तो क्या आ गया, ये अलग अलग हमारे पास है, तो ये हो गया यहाँ से 2 साफ हो गया, सही है ना। तो ये हो गया 3 ऑफ A क्रॉस B है बच्चे। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ है क्या, A और B में रिलेशन, A हमारे पास 1 है, चलिए अच्छा हो गया। तो 3 हो गया 3 ऑफ B साइन थीटा, दिस वन। उसकी बात करेंगे 3 ऑफ B साइन थीटा। और V2 की बात करेंगे तो V2 को ले आते हैं रूट में, इसको ले आया हमने रूट में ले आया B माइनस A डॉट B ऑफ A, इसका होल स्क्वायर। अब इसको ठीक करो आप, अब इसको ठीक करोगे 3 मोड ऑफ B साइन थीटा B स्क्वायर, ओके, यहां से A स्क्वायर ऑफ A डॉट B होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ A डॉट B 2 बार हो गया, इसका होल स्क्वायर है, दिस वन। अब इसको ठीक करेंगे, यहां से हमारे पास क्या है, A डॉट B कुछ है क्या, नहीं, A हमारे पास 1 है, तो ये यहां से ठीक करेंगे तो ये अपने पास हो गया क्या, 3 ऑफ मोड ऑफ B साइन थीटा। ये अपने पास आ गया A डॉट B हो गया A स्क्वायर, हटा दीजिएगा, तो ये अपने पास हो गया रूट अंडर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, सही है ना। अब यहां से A खत्म तो B स्क्वायर बाहर आ गया। तो अपने पास देखिए क्या आ गया, अपने पास देखिए क्या आ गया, अपने पास आ गया क्या वैल्यू, अपने पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसकी बात कर रहे थे। ये हो गया 3B साइन थीटा, एक भी यहां से बाहर आया बच्चे, 3B स्क्वायर साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल, ये 1 हो गया, तो ये बराबर हो गया 3B स्क्वायर। और ये गिवन अपने पास है दिस वन, ये क्या गिवन है, ये है अपने पास 3/4 B4 + 4, ये गिवन है, राइट। अब यहां से कुछ नहीं करने का, अब यहां से 3 कैंसिल। अब देखो क्या हो गया, ये हो गया आपका B4 माइनस 4B स्क्वायर, सही है, और +4 = 0। तो यहां से हो गया बच्चे B स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2, B अपने पास हो गया √2। तो B का मॉडल वैल्यू, बॉक्स वैल्यू चाहिए अपने पास, ये मॉडल, ये वेक्टर था हमारे पास ऐसे, इसका बॉक्स वैल्यू चाहिए। बॉक्स वैल्यू कितना हो गया, बॉक्स वैल्यू हो गया 1, इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है। अब देखिए क्वेश्चन 12 में क्या है, इफ O बी एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल ABC सच दैट OA दिस दिया हुआ अपने पास है। अब यहाँ से देखो तो इंटीरियर ABC, कोई ट्रायंगल ले लिया आपने ऐसे अपनी मर्जी से ऐसे ले लिया, यहाँ अपने पास O है, वो हो गया A B C, इसको A ले लिया, यहाँ B लिया आपने, यहाँ C ले लिया, कुछ नहीं किया। अब अपने पास क्या है, A + 2B + 3C = 0, ये अपने पास हो गया 0, ये नंबर 1, राइट। लेट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कुछ नहीं करने का। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा चाहिए, AOC की बात कर रहा है।
आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, बस फॉर्मूला डाल दीजिए अगर पॉइंट दिया हुआ है तो ए क्रॉस बी राइट प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये अपने पास हो गया ऐसे, दिस वन अपॉन, यहां भी अपने पास हो गया हाफ ऑफ ए ओ सी की बात करेगा, ए ओ सी कहाँ है, ए ओ सी की बात करेगा तो हाफ ऑफ ए क्रॉस सी, ये हो गया आपका ए क्रॉस सी। अब आपका मोटिव क्या है, मोटिव आपका है ए क्रॉस सी में चेंज करना। अब इस क्वेश्चन में ए क्रॉस बी चाहिए, तो ए क्रॉस बी ध्यान दीजिएगा अपने को चाहिए क्या, इस क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में मैं अलग से कुछ काम करता हूँ, यहाँ पे ए क्रॉस सी चाहिए तो यहाँ से इसको बी से क्रॉस कराओ तो ये हो जाएगा आपके पास ए क्रॉस बी 0 हो गया प्लस 3 ऑफ सी क्रॉस बी, ये 0, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू, यहां से ए क्रॉस बी का वैल्यू 3 टाइम बी क्रॉस सी राइट। अगेन मुझे क्या चाहिए, ए क्रॉस सी चाहिए केवल, तो सी क्रॉस ए भी नहीं, ए क्रॉस सी चाहिए तो बी क्रॉस सी भी हटाना है, बी क्रॉस सी आ गया ए क्रॉस बी में। अब अपने को चाहिए सी क्रॉस ए, तो यहाँ से इसमें ए क्रॉस से करा दो आप फिर से, तो ये अपने पास हो जाएगा ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस सी प्लस ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस सी, और सी क्रॉस सी 0 हो गया, कुछ नहीं करने का। अब यहां से लिखिए आप बी क्रॉस सी ट्वाइस, ये हो जाएगा सी क्रॉस ए। अब देखो क्या किया आपने, सी क्रॉस ए जहां था तो हमने सॉरी बी क्रॉस ए जहां था सी क्रॉस ए लिखा, इस सी क्रॉस ए को हम लोग सब उड़ा देंगे, तो बी क्रॉस सी को लिखा 1/2 ऑफ दिस, इसे लिखा 1/2 ऑफ सी क्रॉस ए राइट। इसकी बात करेंगे ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो कहाँ गया अपने पास ए क्रॉस बी, भाई ये अपने पास ए क्रॉस बी है, तो ये अपने पास हो गया 3 टाइम बी क्रॉस सी, 3 टाइम बी क्रॉस सी, तो ये अपने पास हो गया 3/2 टाइम दिस, तो ये अपने पास हो गया 3/2 टाइम सी क्रॉस ए, सही है। अब यहां से सी क्रॉस ए को जो मॉडुलस वैल्यू है आप हटा सकते हटा सकते हटा सकते। अब देखो क्या आ गया 3/2 प्लस 1/2 क्या हो गया 2 हो गया, प्लस 1 3 हो गया, आंसर हो गया 3:1। यही अपने पास m अपॉन n है, आपको चाहिए था m माइनस n, आंसर हो गया 2, इट्स योर आंसर। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कितना मजा आता जा रहा है। हाँ अच्छे क्वेश्चन खत्म हो गए लगते हैं। अब क्वेश्चन जो आपका आ रहा है अब वो बेसिक आपको दिख रहा होगा, शुरू में जितने मिंगल क्वेश्चन थे सारे हो गए, अब 1-2 क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन आ गए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करने का, ये कंडीशन दिया हुआ भाई, अब इसका लिस्ट वैल्यू चाहिए। तो अब सोचोगे यार इस लेवल में हाई लेवल में बात करने के बाद ये क्वेश्चन क्या आ गया जो भाई इसकी बात कर रहा है, यहाँ बच्चे फंसते हैं, यहाँ एम जी एम थ्योरी यूज होगा, इससे मैंने ऐसी बात कहा। अब यहाँ लिस्ट वैल्यू चाहिए तो मैं लिखता हूँ एक्सप्रेशन, ये लिखा 2 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा राइट, ए बी कॉस थीटा, यहाँ भी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी क्या हो गया ए बी कॉस थीटा राइट। अब यहाँ से कुछ नहीं करने का, ए 1 है बी 1 है तो ये 1 1 हो गया, तो वहाँ ऊपर हो गया 2, नीचे 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ से 2 नीचे 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपके पास क्या है, ये 2 साफ हो गया, ये साफ हो गया। अब ये हो गया अपने पास, इसको लिख दोगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इसको ठीक करें आप, ये अपने पास हो गया हाफ ऑफ, ये क्या हो गया हाफ ऑफ, ऊपर ले जाओगे सेक स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसको ठीक करोगे तो ये हो गया अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2। बहुत सारे बच्चे यहाँ आके उलझ जाते हैं, या तो उसको एलसीएम लेते हैं तो ऊपर 1 हो गया, नीचे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में आ गया, फिर भी चलेगा। बट यहाँ आप आसान हो गया, इसको tan बदल दो, तो यहाँ tan बदल दोगे तो यहाँ हो गया 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड कोट स्क्वायर थीटा बाय 2। दिस वन, इसकी बात करोगे इसका वैल्यू होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 2 4, 4 बाय 2 2, तो दिस वैल्यू इज बिगर देन इक्वल टू 2। ये आंसर आ गया। आपको चाहिए था मिनिमम वैल्यू,
इसका लिस्ट वैल्यू कितना आ गया, इसका लिस्ट वैल्यू हो गया 2, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट 14 देखिए क्या है आपके पास, आइए 14 नंबर देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन, बट क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट आ गया इसमें। इस क्वेश्चन में अपने क्वाड्रेटिक की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। लेट P एंड Q आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स की बात कर रहा है, सच दैट, अब देखो कंडीशन में अपने पास ये कंडीशन दिया हुआ है, दिस इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या निकला, P Q एंड P क्रॉस Q आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या हो गया, हियर इन दिस कंडीशन P Q एंड P क्रॉस Q आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सही है, कुछ नहीं करने का। अब यहां कंडीशन आ गया भाई, ये 0 तभी होगा जब ईच पार्ट 0 होगा। इसको 0 करोगे, a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस 0। दूसरी की बात करोगे, a बीटा स्क्वायर b बीटा प्लस 0, a गामा स्क्वायर b गामा प्लस 0। अब एक बात देखो यार, बन रहा है क्वाड्रेटिक, बन रहा है ना, कुछ नहीं किया हमने, इसको लिख दिया हमने ax स्क्वायर bx प्लस c0। अब एक लॉजिक सुनना, बड़ा अच्छा लॉजिक यहाँ पे है, ये क्वाड्रेटिक है बट देयर आर 3 रूट्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इट मींस है दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी। ये क्या हो गया, एक आइडेंटिटी हो गया, और आइडेंटिटी हो गया तो आप जानते हैं ईच कोएफिशिएंट मस्ट बी 0। इसका मतलब हो गया बेटा a बराबर b बराबर c बराबर 0, सारे नंबर बराबर होने चाहिए। अब तो भाई साहब हो क्या गया, आपको चाहिए 2a प्लस b का वैल्यू चाहिए, तो ये 0 हो गया, ये आंसर हो गया 0। कितना सिंपल कंसेप्ट है, क्वेश्चन था वेक्टर का, ठीक है, वहां से हमने क्वाड्रेटिक यूज किया, क्वाड्रेटिक से यहाँ आइडेंटिटी की बात की कि जब भी किसी, ध्यान दो बच्चे, आइडेंटिटी कब बोलते हैं, किसी क्वेश्चन को अगर अपने रूट के अलावे किसी और से जस्टिफाई हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, वो हो जाता है आइडेंटिटी, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 देखिए क्या है आपके पास, क्वेश्चन 15 में ये क्वेश्चन भी मस्त अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन सिंपल दिखता है, ये 3 डायमेंशन और वेक्टर दोनों का मिक्सअप है, मिंगल्ड है, उसका फ्यूजन है क्वेश्चन का। अब देखिए कुछ नहीं करने का, यहाँ ABC इज ए पॉइंट ऑन द प्लेन। एक प्लेन ले लीजिए आप, ऐसे ही एक प्लेन ले लीजिए, कोई प्लेन ले लिया हमने, ऐसे से प्लेन ले लिया, ऐसे से प्लेन ले लिया, ठीक है। अब इस पे है क्या भाई साहब, इसका इक्वेशन क्या है, यहाँ हमारे पास इस पे प्लेन का नाम है 3x 2y प्लस z इक्वल टू 7, ये इसका वैल्यू हो गया ABC। कुछ नहीं करने का, अब यहाँ हमने क्या किया, इसको ठीक किया, तो ये अपने पास हो जाएगा 3a 2b प्लस c इक्वल टू 7। अब इसको कॉन्सेप्ट को यूज कर लो आप, इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लो आप। तो सपोज करो एक को हमने v मान लिया, 3 2 1 को मान लिया v, 3i प्लस 2j प्लस k, राइट, और v2 मान लिया, ये v1 है, v2 मान लिया। नेक्स्ट को ये हो गया अपने पास ai bj एंड ck। अब दोनों का डॉट है ये, तो ये अपने पास हो गया v1 डॉट v2, ये हो गया आपका 3 ऑफ a ट्वाइस ऑफ b एंड c इक्वल्स टू 7। और v1 v2 की बात करोगे तो अब अपने पास हुआ क्या, ये v1 इसका मॉडुलस वैल्यू निकाल लो, तो मोड ऑफ v1 मोड ऑफ v2 एंड क्या हो गया, एंड cos थीटा, ये हो गया cos थीटा, ये अपने पास 7 हो गया। अब जरा देखोगे अपने चाहिए क्या, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस, तो v1 क्या हमारे पास है, v1 आइए v1 अपने पास है, ये वैल्यू हो गया, तो v1 का मॉडल वैल्यू क्या हो गया, मॉडल वैल्यू ऑफ v1 क्या हो गया, 3 3 9 4 13 14 रूट 14 हो गया। v2 का मॉडुलस वैल्यू, v2 का मॉडुलस वैल्यू यहां से निकाल देता हूं मैं, ये हो गया रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब कुछ नहीं करने का बच्चे, ये अपने पास हो गया रूट 4, कितना हो गया, रूट अंडर 14, ओके, रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एंड cos थीटा इक्वल्स टू 7। इसका स्क्वायर किया जाए ज़्यादा मजा आएगा, तो 14 इंटू ए स्क्वायर का समेशन लिख देता हूँ, ऐसे अच्छा रहेगा, इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया 7 7 2 जा, यहाँ से 2 के काट दीजिएगा। अब देखिए आपस वैल्यू क्या आ गया, 7 का स्क्वायर भी तो होगा ना, ये हो गया 7 इंटू 7 हो गया, तो 7/2, तो अपने पास आ गया समेशन ऑफ ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा,
ये हो गया आपके पास 7/2, तो 2/7 चाहिए, 2/7 समेशन ऑफ ए स्क्वायर, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, एंड सेक स्क्वायर थीटा इज बिगर देन 1, राइट। इसका मैक्सिमम लिस्ट वैल्यू कितना हो गया, ये 1 से स्टार्ट हुआ, इसका लिस्ट वैल्यू हो गया 1, ये हो गया, दिस पार्ट इज बिगर देन 1, सो लिस्ट वैल्यू इज व्हाट, लिस्ट वैल्यू इज 1, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, लेट v हमारे पास दिया हुआ दिस है और w दिया हुआ दिस है, तो दोनों का प्रोडक्ट निकालना हमें है, हमें क्या चाहिए, u v w, ये चाहिए अपने पास, इसका चाहिए stp, ये हो गया बच्चे, तो u डॉट v क्रॉस ओमेगा यानी w, ये आंसर आ गया, इसकी बात करेगा। अब देखते क्या है, इसकी बात करोगे, v क्रॉस ओमेगा का वैल्यू निकाल लो पहले आप, ये हो गया i j k, कहाँ से भाई v, वहाँ हो गया 2 1 -1 2 1 -1, ये हो गया 1 0 3, इसका वैल्यू बताइए क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया 3i, राइट। इसकी बात करोगे, j की बात करोगे, कैंसिल 7j, इसकी बात करोगे k में तो -k, दिस 1। अब यहाँ इसको ठीक करेंगे, अब इसको ठीक क्या करेंगे, ये अपने पास है ऐसे, अब इसको क्या करना, इसको मान लिया हमने p, इसको मान लिया p, अब इसका मुझे मॉडल वैल्यू, इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू हो गया मोड ऑफ u, मोड ऑफ v क्रॉस w, एंड दोनों के बीच का एंगल cos थीटा, राइट 1। अब देखिए बच्चे, u हमारे पास क्या है, u हमारे पास कुछ है क्या, u हमारे पास p u इज यूनिट वेक्टर, लो साफ हो गया भाई साहब, दिस वन, v क्रॉस ओमेगा हमारे पास है दिस वन, उसका मैग्नीट्यूड लाओगे तो ये हो गया 49 है ना, 50 59 √59 हो गया, ये हो गया √59 एंड cos थीटा, ये हो गया cos थीटा। अब जरा cos थीटा है तो जरा देखो तो कुछ और कंडीशन है क्या, और कुछ कंडीशन है, नहीं है, तो p इज ए मैक्सिमम वैल्यू, p हमारे पास मैक्सिमम चाहिए, तो दिस पार्ट इज लेस देन इक्वल टू √59, क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटा होगा, सही है। p मैक्स क्या हो गया, p मैक्स जिसे लिखा आपने, p इज द मैक्सिमम वैल्यू, मान लो सपोज करो कि ये p नहीं रह करके ये t होता, ये हमने मान लिया, इसको t मान लिया, इसको t ले लिया, ये t ले लिया, यही t हमारे पास p हो गया, जहाँ t मैक्स ले लेंगे तो t मैक्स क्या हो गया, √59, दिस वन। अब चाहिए क्या आपको, अब आपको चाहिए p स्क्वायर माइनस v स्क्वायर और -50, इसका वैल्यू चाहिए। p स्क्वायर कितना है बच्चे, p स्क्वायर है, दिस हो गया 59 माइनस v स्क्वायर कितना 4 6 √6 है तो 6 हो गया, -50, दिस वन, आंसर हो गया +3, 56 59 से 56 गया, आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन 17 देखिए क्या आपके पास है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 17। लेट a b and c be 3 non-zero non-coplanar vectors and p q r be 3 vectors given by, ये कंडीशन दिया हुआ है, p का, ये कंडीशन अपने पास है q का, एंड ये कंडीशन है c का, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड डिटरमाइंड बाय abc इज v1, कुछ नहीं करने का, v1 हमारे पास क्या है भाई साहब, v1 हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ये हो गया अपने पास abc दिस, और v2 अपने पास क्या है, v2 अपने पास है एंड दैट ऑफ पैरेलल पाइप डिटरमाइंड बाय p q एंड r इज v2, तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया p q r, सही है, ये अपने पास हो गया p q r है। इसकी बात करेंगे, ये हो गया v2, p q r निकालिए, क्या हो गया, p q r अपने पास कहाँ है, ये वैल्यू है, इसको ठीक करोगे तो ये हो गया 1 1 -2 3 -2 1 एंड c हो गया 1 -4 2, और यहाँ निकाल देना abc, बाहर निकाल दिया ऐसे, दिस वन, सही है ना, 1 -4 दिस 2। अब आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था v2/v1, तो दोनों ये कैंसिल हो गया बच्चे, ये सिंपली ये बचा 1 1 -2 3 -2 1 1 -4 2, ये वैल्यू बचा, ये आंसर आ गया 15। इसको ब्रेक करेंगे तो आंसर हो गया 15, तो आंसर क्या हो गया 15/1, ये आंसर हो गया।
And the last question, next question is, and this is the last question for you. क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन है ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स सच दैट ए कंडीशन अपने पास है ए अपॉन व्हाट, बी अपॉन व्हाट एंड सी अपॉन व्हाट, दिस अपॉन वन, दिस अपॉन टू, दिस अपॉन थ्री, ये लिख देंगे आप। चेक करेंगे, देखोगे तो कितना हो गया, 6 ऑफ ए, 3 ऑफ बी एंड ट्वाइस ऑफ सी, ये आ गया। अब अपने पास जो काम पड़ेगा उसकी बात करेंगे। अब इसको उठा के यहाँ ले आओ, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, यहाँ से हो गया 4a स्क्वायर, ये हो गया 4 ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो गया 6 टाइम ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए। इसकी बात करेंगे, ये कंडीशन आया, ये अपने पास आ गया 126। अब यहाँ चेक करना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की बात कहा तो ये अपने पास यहाँ से लिखेंगे, ए की बात करोगे तो ये अपने पास 1 है, बी अपने पास 2 है और सी अपने पास 3 है। तो यहाँ से देखो कितना हो गया 14, ये हो गया प्लस 14, 14 चौक 84, 84 हो गया। तो यहाँ हो गया माइनस में 6 इंटू ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए, दिस। इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास कितना हो गया 126 माइनस में 84 क्या हो गया भाई, ये हो गया 42, सही है ना, 8 से 12 42 हो गया। अब यहाँ से ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए ऐसे लिखोगे, ऐसे 6 से 42, ये हो गया -7। अब जब चेक करें -7 जब आया तो अपने पास लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल्स टू -c। इसका स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ये हो गया सी स्क्वायर, कितना हो गया भाई सी स्क्वायर कितना है 9, तो ये अपने पास हो गया 9, ये हो गया 4 1 5 हो गया। तो ये हो गया अपने पास ए डॉट बी क्या हो गया, ए डॉट बी हो गया +2। बी डॉट सी की बात करेंगे, अगेन बी प्लस सी की बात करोगे, इसका स्क्वायर किया हमने, तो ये हो गया अपने पास ए स्क्वायर, सही है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी, ये हो गया ए स्क्वायर। तो बी डॉट सी का वैल्यू कितना है बच्चे, देखिए तो बी डॉट सी का वैल्यू आया, ए स्क्वायर अपने पास 1 था, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 9 4 13 13, तो हो गया -12, तो ये अपने पास आ गया -6, राइट। एंड फाइनली वन मोर पॉइंट क्या अपने पास आ गया, -6 आ गया, अब वहाँ से 2 आ गया, तो कितना हो गया -4 आ गया। अब आपके पास है ए और सी, तो अब लिखोगे ए प्लस सी इक्वल्स टू -b, इसका स्क्वायर कर दो आप, स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी, ये हो गया बी स्क्वायर कितना है बच्चे, बी स्क्वायर अपने पास 4 है, ये अपने पास हो गया 4, ये हो गया कितना 9 और 1 10, यहाँ 10 हो गया ये, तो यहाँ हो गया आपका ए डॉट सी क्या हो गया, ए डॉट सी हो गया -3, ये हो गया -3। अब इसका वैल्यू दीजिए, ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी अपने पास क्या है, ये अपने पास है 2, राइट। बी डॉट सी कितना है, ये अपने पास है -6, सी डॉट ए कितना है, ये अपने पास है -3। जब चेक करो तो -3 -6 -9 + 2 -7 बराबर हो गया, इट मीन्स क्या हो गया 0 हो गया। इट मीन्स क्या हो गया आपका ए बी सी आर को प्लेनर, ठीक है। जब को प्लेनर होगा तो वॉल्यूम 0 हो गया, इसकी बात करेंगे। अब देखेंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी की बात करेंगे, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0, तो ऐसा है क्या, ए और बी के बीच का एंगल 0 है क्या, ए और बी के बीच का एंगल 0 नहीं है। ए डॉट बी जरूर, हाँ ए डॉट बी हमारे पास 2 है बच्चे, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, हाँ हाँ सही है, ए डॉट बी अपने पास 2 आ गया, ए डॉट बी अपने पास 2 आ गया, तो मोड ऑफ बी, ए हो गया 1, बी हो गया 2 एंड cos थीटा ये हो गया 2, ये कैंसिल हो गया, तो cos थीटा 1 कहाँ है, cos थीटा 1 हमारे पास है जब थीटा 0 होगा, बिल्कुल सही है, ये भी सही हो गया। अब इसकी बात डी की बात करेंगे, तो डी की बात करेंगे, इसको ठीक करोगे तो ये हो गया बी डॉट ए ऑफ बी माइनस बी डॉट बी ऑफ ए। तो बी डॉट ए कितना है या ए डॉट बी कितना है, 2 है, तो ये अपने पास हो गया 2। बी डॉट बी कितना है भाई, वो हो गया 4, बी डॉट बी हो गया 4, इसका वैल्यू हो गया ट्वाइस ऑफ बी -4 ऑफ ए। चेक कीजिए तो 2 कॉमन लोगे तो यही तो है हमारे पास,
ये वैल्यू यही तो अपने पास आ गया, सही है ना। तो ऑप्शन हो गया डी, ये हो गया। एंड दिस इज ऑल फॉर वेक्टर। मुझे लगता है वेक्टर में जितनी वैरायटी हो सकती थी, जितना फ्यूजन हो सकता था, जितना भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था और उसके माध्यम से क्वेश्चन का सोल्यूशन हो सकता था, वो सारा मैंने ट्राई किया आपके लिए, हर तरह की बात की। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे 3D का। ये चल रहा है 5 का पंच। 5 के पंच में हमने कहा था 5 लेक्चर 5 क्वेश्चंस आर गारंटेड। सो थैंक यू माय डियर, हैव ए नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।